नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं चिल्ला कस्बा में खड़ी हूँ, जहाँ पर गौशाला बना हुआ है और यहाँ पर जो किसान ने अपने से ही व्यवस्था की है, तारबंदी करके जानवरों को बंद किया है अपनी फसल बचाने के लिए। अब किसान इतना परेशान है कि जानवरों के लिए चारा पानी नहीं पुजा पा रहा है। सरकार से इन लोग निवेदन करते हैं कि जो गौवंश है उनके लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की जाए। तो चलिए हम ये किसानों से मिलाते हैं और किसानों से जानते हैं यहाँ पर जानवरों के लिए किस तरह की स्थिति है और किस तरह की व्यवस्था है, और आगे भी इस मामले के बारे में बताएंगे। जो इस समय 15 दिन से कड़कती हुई ठंडी पड़ रही है, जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, ना तो छाया है, ना तो पानी है, ना तो इनके लिए कोई टाट पत्ती है। तो चलिए किसानों से हम जानेंगे कि जानवरों के लिए किस तरह से व्यवस्था की जा रही है। बोलेंगे? पहले आप बोलिए। अरे पहले आप बोलिए। हमने ले बोल रहे हैं, अब हम पूरी बात बता दें। बोले जी, क्या नाम है आप? मेरा सपना नाम है। हाँ, सपना बताइए, यहाँ अन्य जानवरों के लिए क्या कहना चाहती हैं? किस तरह की व्यवस्था की गई है जानवरों के लिए? गांव का नाम बता दो और जानवरों के क्या स्थिति है ये बताइए। मेरा नाम सपना है और मैं चिल्ला में रहती हूँ और फिलहाल मैं यहीं पे रहती हूँ इसी एरिया में। और क्या है कि जानवरों को कुछ सुविधा नहीं हो रही है, ना ही तो इनको पैरा है, ना ही भूसा है, ना ही कुछ है। और ये बेचारे ठंडी में ऐसे पाले मर रहे हैं और ना ही एक बिछाया कि कम से कम छाया के नीचे बैठ सकते हैं। तो सरकार ने प्रधान को हम लोगों ने काफ़ी बार भी दी वो की, तो प्रधान भी एक भी बात नहीं आया है कम से कम देख जाए। और बोला तो चकला कभी जा रहे हैं, कभी लांबड़ जा रहे हैं, कभी तारा जा रहे हैं, और यहाँ देखने की बार भी नहीं आए हैं। और यहीं के लोग हम सब लोग मदद कर रहे हैं, उनको जानवरों के पैर डाल रहे हैं और क्या कहते पानी अपने तालाब में पीते हैं। और क्या है कि तो सरकार द्वारा व्यवस्था होना चाहिए ना जानवरों के लिए। हाँ, सरकार द्वारा व्यवस्था होना चाहिए और कम से कम उनको मुआवजा आना चाहिए। हम खबर लहरिया के माध्यम से हम ये न्यूज़ भेजना चाहते हैं सरकार को। हाँ, तो क्या मांगे हैं कि किस तरह से जानवरों की व्यवस्था होना चाहिए? अरे पानी व्यवस्था की भूसा करे और क्या है कि ये सब इनको बैठने के लिए व्यवस्था करे। ठंडी में इस तरह मर जाएंगे तो कौन इसका जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार? कौन होगा जिम्मेदार इसका? तो इसकी शिकायत प्रधान से किया था। प्रधान से की, प्रधान ने एक बार यहाँ पे देखने नहीं आया कि हम देख तो कम से कम लें। ठीक है, दया मंजन का दया मज्जा का उल्टा है, सीधा लगा दीजिए। उल्टा माइक लगा, उल्टा लगा, मैं सही तो लगाया। ऐसे है ना, आवाज ऐसे आवाज आ रही है, आएगा। अब ठीक है। हाँ, बताइए क्या नाम है? ब्रजेश कुमार शुक्ला, चिल्ला या पंचायत से मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे जानवरों की व्यवस्था की जाएगी। जी, गांव के ही माध्यम से किसान धीरे से व्यवस्था किया है, लेकिन इस व्यवस्था से कोई संतुष्ट नहीं है। जानवर भूखे प्यासे मर रहे हैं, ना तो कोई चारा का सुविधा है, ना कोई पानी की सुविधा है उस तरह की कि कायदे का पानी मिल सके। जानवरों की वो दुर्दशा है कि देखने से दया आती है। और खबर लहरिया के माध्यम से हम सूचना देना चाहते हैं, सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो जानवर बेचारे मर जाएंगे। तो सरकार से निवेदन है कि चारा की सुविधा उपलब्ध कराए और जानवरों के लिए छाया उपलब्ध कराए। बस ठीक। भैया थोड़े क्या वो बोला लाओ हाँ जी भैया, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जानवरों को किस तरह की व्यवस्था की गई है और किस तरह से व्यवस्था होना चाहिए? आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से कड़कती हुई ठंड पड़ रही है। जानवरों के लिए ना तो चारा है, ना पानी है, ना तो किसी तरह की छाया है। तो आप इस मामले में क्या कहेंगे, क्या संदेशा देना चाहते हैं? तो मैं गया प्रसाद निषाद जी
योग शिक्षक, मैं ये सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे चिल्ला ग्राम में गौशाला खोलने का वादा किया था, सभी न्याय पंचायतों में ये वादा किया था योगी सरकार ने कि हम गौवंश की रक्षा के लिए हर न्याय पंचायत में गौशाला खोलेंगे। तो वो तो अपने वादे से मुकर गई, उसने गौवंश के लिए कुछ नहीं किया। जब से ये सरकार आई है तभी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गौवंश जो है वो सताया गया, परेशान किया गया और भूख से इस समय इनकी बड़ी दुर्दशा है। ये जो चिल्ला में अस्थायी तौर से गौवंश के लिए ये बैरिकेटिंग करके व्यवस्था की गई, सभी गांव के किसानों के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा ये सारी व्यवस्था की गई है। ये जो तार है, ये तार सभी गांव के लोगों के द्वारा दिया गया, 5 किलो 10 किलो इस तरह से व्यवस्था करके ये तार चारों तरफ से रोपा गया है और उस पे जो अन्ना गौवंश था इसको ला करके यहाँ पे एकत्र किया है और इसके खाने की व्यवस्था में ये पैरा वगैरह ला करके इस पे डाला गया है, वही खा रहे हैं। शासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार ने एक भी दाना और एक भी भूसा चारा का इंतजाम नहीं किया है। ये सब गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आज इन गांव वंश को देख करके ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार हर मामले में फेल है, अपने वादे के अनुसार कुछ नहीं कर पाई। देखिए इस तरह कड़ाके की सर्दी में गाय, इनकी क्या दुर्दशा है। 60 से 70 की संख्या में लगभग ये यहाँ पे गौवंश एकत्र है। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही बैरिकेटिंग करके इसको बेच दिया गया है। तो मैं खबर लहरिया के माध्यम से ये सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, योगी जी जैसा आपने वादा किया था कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम गौवंश को तो बचाओ। आपने वादा किया था कि हम गौवंश की रक्षा करेंगे, तो गौवंश की रक्षा के लिए यहाँ टीन सेट होना चाहिए, चारा की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ कुछ वैसे लोगों को जिम्मेदारी दें जिनके अंदर कुछ भाव हो, जो और डॉक्टर की व्यवस्था करना चाहिए ताकि वो आ करके इनका उपचार करे, देखे किस तरीके से इनकी व्यवस्था है। ये हम योगी सरकार से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से। अगर यही दशा रही जैसा इन्होंने किया है, जनता के साथ धोखा किया है, तो उसके परिणाम 2022 में इनको जरूर भोगने पड़ेंगे। ये गौवंश का श्राप होगा। अपने मालिकों के घर में जब ये रहते थे तो कुछ ना कुछ वो उनको चारा, भूसा, दाना पानी करते थे, देखभाल करते थे। जब से ये सरकार आई और इसने प्रतिबंध लगा दिया कि गौवंश को बेचा नहीं जाएगा, तो अब वो किसान अपने घर में कैसे रखे। जब उसको मालूम हो गया कि इससे हमें कोई लाभ नहीं है तो उसने छोड़ दिया। सब ये अन्ना हो गए। अब अन्ना कर दिया तो सारा किसान बर्बाद हो गया। जिस तरफ एक साथ 100 गायों का झुंड जाता है, एक ही पता चला 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा खेत चट हो जाता था। तो गांव के लोगों ने परेशान होकर के इस गौवंश को अस्थायी तौर से यहाँ पे गौशाला बना करके छोड़ा है। अब हम लहर खबरिया के माध्यम से ये शासन को, सरकार को, अपने ज़िले के आला अधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि चिल्ला में जो ये अस्थायी तौर से गौशाला बनाया गया है, इसको स्थायी तौर से बना करके उचित व्यवस्था की जाए, उनकी देखभाल की जाए, उनको चारा, भूसा, दाना पानी की व्यवस्था की जाए, सर्दी से बचाव के लिए टीन सेट बनवाए जाएं ताकि वो सुरक्षित रह सकें। और जो डॉक्टर है वेटनरी, तो पशु चिकित्सा अधिकारी को भेज करके इनका जो बीमार जानवर हैं, जो घायल हो चुके हैं, तो उनका उपचार करवाया जाए। ये हम विशेष तौर से अपील करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप चला करके सारे ज़िले के लोगों को ये बताएं। और जो गौवंश की रक्षा के लिए आगे आए थे और जिन्होंने कहा था
कि नहीं हम इस गौवंश की रक्षा करेंगे। आज आकर के चिल्ला में देखें कि इनकी क्या दुर्दशा है। और योगी सरकार से हम पुनः एक बार ये निवेदन कर रहे हैं कि गौवंश की रक्षा का जैसा संकल्प लिया था, वादा किया था, उसी तरीके से यहाँ की व्यवस्था करें। अन्यथा किसान, हमारे क्षेत्र के लोग, छोटे छोटे लोग जो बारी लगाए हैं, सब्जी का खेत लगाए हैं, तो ये अन्य गौवंशों की वजह से कितना उनका उजाड़ होता है। तो ये सारी व्यवस्था देखना सरकार का काम है। सरकार ने संकल्प लिया था तो सरकार अपने वादे पे कायम रहे और यहाँ की देखभाल करे। और ये भ्रष्ट लोगों के हाथ में न दे करके, जो हमारे गांव के ही कुछ लोग हैं, मुअज्जिज लोग हैं, जिनको गौवंश की चिंता है, उनके अंडर में यहाँ की व्यवस्था दें ताकि वो उसकी व्यवस्था कर सके। अभी वो अपने आप व्यवस्था किसान कर रहे हैं। देखो ये प्यार लाए हैं, प्यार डाल करके, अब प्यार से ही थोड़ी ना कोई व्यवस्था हो जाती है। भूसा चाहिए, दाना चाहिए, गुड़ चाहिए, दवाएं चाहिए, ताकि उनका सही ढंग से देखभाल हो सके। तो ये मैं आपके माध्यम से सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस बात पे ध्यान देंगे और योगी सरकार को इस पे पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसको सही दिशा मिले, सही व्यवस्था हो, ये करना चाहिए। हमारे क्षेत्रीय विधायक, मेरी समझ से ऐसे कार्यों में तो कभी उनका कोई योगदान ही नहीं रहा, आज तक कभी वो आए नहीं है। तो हमारा ये सरकार से कहना ये है कि देखिए, आप सत्ता में आए हैं, जनता ने आपको चुना है, तो अब आपको जनता के सामने खरा उतरना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को करना पड़ेगा। यहाँ पे टीन सेट लगना चाहिए, सर्दी से बचाव के लिए चारों तरफ से उस पर पन्नी लगानी चाहिए। यहाँ 2-3 लोग रखना चाहिए जो उनकी देखभाल करें, भूसा, दाना, चारा, पानी, इसकी सारी व्यवस्था करनी चाहिए। ये हम विशेष तौर से आपके माध्यम से सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसकी व्यवस्था करें। और मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करता हूँ। आशा है कि इसकी तरफ वो ध्यान देंगे। धन्यवाद। चलो इसका तो आप सुना, यहाँ पर जो चिल्ला के किसानों का कहना है कि यहाँ पर जो अन्ना गौवंश तारबंदी करके बंद किया गया है, इनके लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की जा रही है। ना तो इनका टीन, ना तो पन्नी, ना तो इनके लिए चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। अन्ना जानवर भूख से मर रहे हैं और इस तरह की कड़कती हुई ठंड पड़ रही है, इससे जानवर ठंड से ठिठुर कर मर रहे हैं। और जो यहाँ पर बीमार जानवर हैं, उनके लिए दवा और डॉक्टरों की व्यवस्था होना चाहिए। पर यहाँ जो देखा और सुना किसानों की बात को, तो किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। और ये है अन्ना जानवरों के लिए गौशाला, जो किसान ही अपनी व्यवस्था करके इनको तारबंदी करके बंद किया है ताला किनारे। तो ना यहाँ पर टीन डराई गई है, ना तो यहाँ पर पन्नी से लगाकर छाया की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से ठंड से जानवर ठिठुर रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। तो ये जो आपको सीन दिखाया है, आप देखा है और देख भी रहे हैं। 2 दिन से यहाँ जानवर भूखे थे और किसी तरह से किसान ने 4 बोझ पैरा की व्यवस्था करके इनका किसी तरह से पेट भरा और अपना जानवर या सूखा पैरा खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ के जानवरों की स्थिति जो दिखाया है। और इतने जानवर भी नहीं हैं, और भी जानवर हैं यहाँ पर, दिखाएंगे आपको। ये जानवर यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर ये चिल्ला
मेला मैदान के पीछे जो तालाब है, यहीं पर तारबंदी करके किसान ने जानवर की व्यवस्था की है। देखिए यहाँ पर कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। ये जो चारा पड़ा हुआ है या पैरा है, उसी में जानवर बैठते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में हाँकते हैं। ना तो यहाँ पर कोई मजदूर भी लगाया गया है कि इनकी व्यवस्था की जाए। तो जानवर ठंड से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार वादा किया था कि इस पंचवटी में हर गौशाला में जानवरों के लिए व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए ठंड से बचने के लिए टाट पट्टी दी जाएगी और टीन डराई जाएगी और पन्नी लगाकर उनके छाया बनवाया जाएगा, जिससे जानवर ठंड से बच सके। तो आप देखा यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। जानवर ठंड से ठिठुर रहे हैं और भूख से मर भी रहे हैं। तो बने रहिए हमारे खबर लहरिया फेसबुक लाइव में, और मैं अपना लाइव यहीं से समाप्त करती हूँ। कुछ कहना चाहते हो क्या? नहीं, वीडियो बना रही है। हाँ, बन रहा है। किस तरह की व्यवस्था है ये अन्य जानवरों के लिए? क्या किया जाएगा? किसकी तरफ से यहाँ पर व्यवस्था की जाए? प्रधान जो है कुछ व्यवस्था नहीं कर रहा है। यानी हर जगह प्रधान व्यवस्था करता है। अच्छा, है ना? मान लीजिए कि अगर प्रधान व्यवस्था करे, प्रधान अगर व्यवस्था कर दे श्रीमान जी, तो ये आप लोग जानवर जो छुट्टे हैं तो इनको जो बड़ी सुविधा मिल जाए कम से कम। और यहाँ जानवर बेड़े, इनको चारा पानी तो हो ही रहा है। ये सब गांव के लोग चंदा करके अपना कर रहे हैं। वही सब गांव के आदमी जो है अपना ये सब चारा पानी देख रेख उनकी कर रहे हैं। गांव का प्रधान कुछ नहीं कर रहा है इस समय। और पैसा शासन की तरफ से बहुत आता है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे। हम मजबूर हैं, किसान आदमी है साहब। तो कि जानवरों के लिए किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, आप थोड़ा बताइए। यहाँ पर ना तो टीन है, ना तो यहाँ पानी है। पन्नी डालकर छाया बनाया जाए जिसमें ठंड से जानवर बच सकें। तो ऐसी ठंड में जानवर किस तरह से बचता होगा, क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार की कमी है, बोलो। होना सही बात है, सही है कि ये सरकार की सरकार तो पूरा करती है। समस्या इस बात की है कि कम से कम यहाँ का प्रधान है, आप शासन से पैसा आता है, वो पैसा सब खा लिया जाता है, सब इधर उधर बांट बूट के सब जो है अपना खा खू के बराबर कर देते हैं। जानवरों के लिए कोई मतलब जो है वो नहीं है कि कम से कम इनकी सुरक्षा की जाए, ना इनके कभी चारा का इंतजाम है, ना ही इनके रुकने की कोई कायदे की व्यवस्था है। लेकिन किसान आदमी मजबूर होकर उनको बंद करता है, क्योंकि अपनी पेट की चारा का इंतजाम महोदय जी वो करेंगे ही। तो जानवरों के लिए चारा पानी की व्यवस्था किसने कर रहा है? ये सब गांव का आदमी कर रहा है, प्रधान से कोई लेन देन नहीं है इसका। जैसे जानवर भूखे रहते हैं, उनके पास चारा नहीं है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कोई चारा नहीं है, या थोड़ी से चारा पड़ा है। 70 गाय हैं, डाल दोगे एक एक पूरा भी नहीं आएगा। तो इसके बारे में आगे कौन व्यवस्था करेगा, या किसान करेगा? बस किसाने कर रहा है, बाकी उसके प्रधान की तरफ से कोई पैसा नहीं मिल रहा, ना ही वो देखने आता है कि क्या हो रहा है। कभी शिकायत नहीं किया? नहीं, अभी शिकायत क्या, वो कहता है चाहे जिससे कहो मेरा बस्ता रख गया, मुझे क्या जरूरत है। अच्छा, ठीक है, लाइए। तो आप सुना, यहाँ पर सभी किसानों का अनुरोध है कि सरकार से कि ये जो अन्य जानवर हैं इनके लिए व्यवस्था की जाए। ना तो यहाँ कि कौनों तरह की व्यवस्था है, ना तो इन जानवरों के लिए ठंड से बचने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से यही निवेदन है कि जो सरकार वादा किया था कि ठंड से बचने के लिए जानवरों के लिए व्यवस्था की जाएगी, टीन दी जाएगी, पन्नी लगाकर उनके छाया किए जाएंगे और उनके लिए टाट पट्टी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखा किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। क्या इस तरह से जानवर ठंड से बच सकते हैं? क्या सरकार के वादा ऐसे में पूर्ण हो सकते हैं? तो बने रहिए हमारे खबर लहरिया फेसबुक लाइव में, और मैं अपना लाइव यहीं से समाप्त करती हूँ।